अरे चुप। क्लास है कि मच्छी बाजार? 10th क्लास में आ गए हो तो भी जानवर के जानवर ही हो। बेटा, हर साल तो आपको आपकी स्कूल पास कर देता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपके पेपर दूसरी जगह होंगे, इसलिए आपके पास पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बोर्ड एग्जाम्स, ये ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनकी हाइप तो ये लोग वर्ल्ड वॉर जैसी बनाते हैं, लेकिन होती है कोई सी चिंदी एग्जाम ही है। बेटा, तुम तो चीटिंग भी नहीं कर पाओगे। वहाँ के जो टीचर होते हैं ना, वो उर्दू मीडियम के होते हैं। तुम्हारे पास पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है बेटा। बोल रही हूँ मैं। हेलो ओ भाई, ट्रू फॉल्स का थर्ड वाला आता है क्या? 3। हाँ भाई, थर्ड वाला। 2। नहीं भाई, थर्ड वाला, फर्स्ट वाला नहीं। 1। अरे 1 नहीं भाई, 1 सेकेंड। एग्जाम ही है। फिर आते हैं वो बच्चे जो कम्प्लीटली वेन वॉश हो चुके होते हैं। इनको साल शुरू होते ही टेंशन होने लगती है। ये लोग 10th क्लास में 1-1 लाख रुपए की कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। इनको पता नहीं क्यों, लेकिन अपने माँ बाप का नाम 10वीं कक्षा में ही रोशन कर देना है। और पता नहीं क्यों, लेकिन 10th क्लास आते ही तुम्हारे मामा मामी, दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, परदादा और परदादी सबको टेंशन होने लगती है। इनफैक्ट परदादा और परदादी तो जिंदा भी नहीं है, लेकिन इनको तो भी टेंशन हो रही है। हाँ भाई साहब, कौन से कोचिंग में डला रहे हो अपने लड़के को? जी नहीं, वो कर लेगा बिना कोचिंग के। अरे भाई साहब, पागल हो रहे हो क्या? कभी नहीं बना, फेल वगैरह हो गया तो नाक कट जाएगी समाज में। कोई सी अच्छी कोचिंग डलाओ, मैं तो बोलता हूँ। अब देखो, मुझे शुरू से ही कोचिंग नहीं जाना था, क्योंकि 7 घंटे स्कूल और 3 घंटे की कोचिंग करके मैं पागल नहीं होना चाह रहा था। इसलिए मैंने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया था कि कोचिंग तो नहीं जाऊंगा। पर बात ये नहीं थी कि मुझे कोचिंग जाना पसंद नहीं था। बात ये थी कि अगर 10 घंटे स्कूल और कोचिंग के बाद भी अगर मेरे से कुछ नहीं हुआ तो मुझे पढ़ना यूट्यूब से ही पड़ेगा। अब कूद के बताओ एल्केन, एल्किन और एल्काइन का सामान्य सूत्र। कह दो ना +2, कह दो ना -2। तो जैसे तैसे घर वालों को मना लिया, पर धोखा तो मुझे तब मिला जब मेरे 3 दोस्तों ने कोचिंग ज्वाइन कर ली। और ये तीनों ने सेम कोचिंग ज्वाइन कर ली, और अब ये लोग हमें भी बोल रहे हैं कोचिंग ज्वाइन करने का। पर मैं तो भी कोचिंग नहीं जाता हूँ। अब कायदे से देखा जाए तो अगर मैं कोचिंग नहीं जा रहा हूँ तो मुझे अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी चाहिए और शुरू से ही करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, मेरी नींद आखिरी 2 महीने में ही खुल रही है। आखिरी 2 महीने में मुझे 200 चैप्टर्स करने थे, तो लास्ट के 2 महीने में बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता हूँ और स्कूल जाना बंद कर देता हूँ। कौन हो तुम? मैं श्याम हूँ टीचर, इसी क्लास में पढ़ता हूँ। और बहुत ही मेहनत और लगन से सुबह शाम फुटबॉल खेलता हूँ और दोपहर में पढ़ाई करता हूँ। हाँ, यहाँ जिंदगी के लगे पड़े हैं, लेकिन मौज मस्ती अभी भी नहीं रुक रही। और एक तो ये लास्ट के यूट्यूब टीचर्स को पता नहीं क्या हो जाता है एग्जाम टाइम में। सब सुबह 5 बजे लाइव आके पढ़ा रहे हैं ना कि शोभित भैया तो 28 से लेके 10 के बीच में पढ़ाने आएंगे, और वो ऐसा पढ़ा देंगे कि किसी के बस की नहीं होगी पढ़ानी। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इस तरह से रिसर्च कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे घूम तो जरूर रहा हूँ एक काम के लिए, पर मेरे साथ में ना हर एक रिसर्च चल रही है, और उस रिसर्च के साथ में तुम्हें पढ़ा दूंगा कि भाई साहब किसके बस की नहीं होगी। धीरे 2 महीने भी निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तारीख है 26 फरवरी 2025, शिवरात्रि है आज, और कल मेरा पेपर है। अगर मैं ठंडाई पी के चले गया एग्जाम में, ना जाने क्या कर दूंगा। क्या हो गया? पुलिस क्यों लेके जा रही है आपको? भाई साहब, क्या हो गया, मेरा दोस्त ना मरने जा रहा था। अच्छा, तो मैंने उससे कहा भाई तू मर मत, इंसानियत के नाते मैं तेरी मदद कर दूंगा। सही बात है। ठीक है, तो फिर मैं उसको ले गया हॉस्पिटल। ठीक है, फिर मैंने उसकी ना 1 किडनी निकलवा दी। उसको पैसों की जरूरत थी भाई। मैंने उसकी 1 किडनी निकलवा के 50 लाख रुपए की बेच दी, जिसमें से 25 लाख रुपए मैंने रख ली, क्योंकि भाई मैंने उसकी मदद करी थी, मेरा भी परिवार है भाई। सही बात। और 25 लाख रुपए मैंने दे दिए उसके घर वालों को, ताकि उसका कर्जा पूरा हो सके। भाई साहब, मैंने मदद ही तो करी, मैंने क्या गलत करा? ओहो भाई साहब, अगर आप जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ना हो। ऐसे चुसाफ, इसे ले जाओ टांग के। भाई साहब, कहाँ पर? वो सर बताएंगे। किसी और की भी मदद करनी है क्या साहब? सब करवाएंगे।
तो ऐसी कोई हरकत ना हो जाए, इसलिए मैं ठंडाई का प्लान कैंसिल करता हूँ और ये वाला दिन भी जैसे तैसे करके निकल ही जाता है। फाइनली एग्ज़ाम का डे आता है और मैं रेडी होकर निकल जाता हूँ। मुझे पता तो नहीं था कि आज एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है, लेकिन मैं अपने दोस्त के साथ जाने वाला था और उसे पता था। भाई यार बहुत टेंशन हो रही है। अबे काहे की टेंशन यार, तू पेपर दे देना और क्या। साले तू तो कोचिंग जाता है, हम थोड़ी ना कोचिंग। अरे बेटा लेट्रिन है। लिटरली 10th के बच्चों की ये इज्जत रह गई है। हम पहले दिन स्कूल जा रहे हैं, एग्ज़ाम सेंटर पहुंच रहे हैं और सामने ये क्या पड़ा है यार। ये है ना कि सब लोग अच्छे नहीं होते। अब देखो, जब भी मैं कोई सा काम करता हूँ जिसमें मुझे फोकस करना पड़ता है तो मैं बार बार पानी पीता रहता हूँ ताकि मेरा दिमाग काम करता रहे। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ एनर्जी, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, विच मीन्स कि अगर मैं पानी पी रहा हूँ तो मुझे पानी निकालना भी होगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं क्लास में पानी पी तो सकता हूँ लेकिन क्लास में पानी निकाल नहीं सकता। और ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में एक नॉर्मल बच्चा क्या बोलेगा? मैम मैं आई गो टू वॉशरूम। नो बेटा, तुमको देख के सब जाएंगे। मैम इमरजेंसी है, प्लीज़ जाने दो, बहुत देर से कंट्रोल कर रहा हूँ। नहीं बेटा। मैम मैं आई गो टू वॉशरूम। नहीं बेटा। इज़ दिस द एंड? क्या सब कुछ इतना ही था? क्या मैं मरने वाला हूँ? और लोग क्या कहेंगे? कैसे मरा? सूसू रोक के ही मर गया। इनको ना जाने क्या प्रॉब्लम है, इनको किसी को वॉशरूम जाने ही नहीं देना। इधर मेरी हालत ख़राब हो रही है, ऑलमोस्ट चक्कर आ रहे हैं, लेकिन तो भी नहीं जाने दे रहे। अब क्या होता है ना कि बोर्ड्स का टाइम टेबल इतना ख़राब होता है कि चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 तारीख को था और मैथ्स का पेपर मेरा 10 तारीख को था। तो देखो क्या होता है ना, मैथ्स का पेपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चैम्पियंस ट्रॉफी से, तो मैं 8 घंटे मैथ्स देख लेता हूँ। ये लो बेटा पेपर। बेटा इतना हंस क्यों रहे हो तुम? अरे सर कुछ खास नहीं। तो ऐसे ही मज़े मज़े में मेरी बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गई। ना मैं कोचिंग गया और ना मेरी 12 बजी। ढंग से मैंने पेपर भी दिए और मेरे 94% भी बन गए। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? काट्यावरती काटा बारा, अंगावरती क्षारा घाला वारा, आराम खुर्चीत बसून राहिला दादा, तारी चांदोबाणी गांजा गाणी, मैफिलीचा राजा तरी मारा मारी दर सकाळी रात्रीचा राडा, साऱ्या आठवणी जाळा त्यांच्या आगे